नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं तराई टीवी। मैं आपके साथ जीवन मिंज और मेरे साथ कैमरा पर्सन नितेश मिंज। आज मैं ऐसे जगह पर उपस्थित हूँ जहाँ पर आप शायद ही यहाँ के लोग इस जगह को पहचान रहे होंगे, और साथ ही साथ मैं जो मेरे सभी दर्शकगण हैं हमारे तराई टीवी के, उन सभी दर्शकों से मैं दिखाना चाहूँगा कि मैं इस जगह पे स्थित हूँ जहाँ पे ये जो एरिया है घोसपुकुर के नज़दीक एक फाराबड़ी जो एरिया है, वहाँ से एक बगल में एक चेंगा नदी जो बहती है, उस नदी के बहुत ही बिल्कुल करीब हम लोग उपस्थित है। और हम लोग ऐसे घर से हम आप सभी को रूबरू कराना चाहेंगे और आपको मिलाना चाहेंगे कि ये एक ऐसे जगह पर स्थित है। आज मैं सिर्फ ऐसे न्यूज़ नहीं बल्कि साथ ही साथ एक दर्द भरी एक कहानी, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना से आधारित है, उस घटना को मैं आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक ऐसा घर एक उपस्थित है, उस घर में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराना चाहूँगा। इस नदी के बिल्कुल करीब सिर्फ एक ही परिवार रहता है, जहाँ पे एक बुजुर्ग, एक पिता अथवा माता इस घर पर रहते हैं। आइए हम लोग प्रवेश करते हैं और देखते हैं। एक ऐसा परिवार यहाँ पे रहता है जो कि बहुत ही एक चेंगा नदी के बिल्कुल करीब है, जहाँ पे एक माता पिता निवास करते हैं। उस घर में हम लोग आज प्रवेश किए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से कि वो किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जहाँ पे ना कुछ काम है, ना ही कुछ उनके लिए कोई रोज़गार की व्यवस्था है। आज मैं उस परिवार से मिलाना चाहूँगा। आइए हम सभी यहाँ उपस्थित उस बुजुर्ग से, उस पिताजी से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कथा होगी और वो कैसे इस दौर से गुजर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे व्यतीत हो रही है, हम उनसे जानेंगे। और सर्वप्रथम आपका जोहार, हार्दिक जय जोहार सर, स्वागत है आपका यहाँ। हम लोग यहाँ तो सिंगल परिवार रहते हैं सर। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर्वप्रथम आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना बेग है और एरिया सर घोसपुकुर एरिया है, घोसपुकुर जीपी में पड़ता है। ये फराबड़ी एरिया है। तो हम लोग यहाँ 12-13 साल से रह रहे हैं। इस नदी किनारे पे हमारा जीविका चल रहा है। एक छोटा मोटा बाजार लगता है 2 दिन, सोमवार को और बिस्तिवार को। बाकी हमारे काम दाम नहीं है। हस्बैंड वाइफ हैं, एक बेटा है जो पढ़े लिखे में तो बेटा माध्यमिक किया है, लेकिन हम लोग तो विदाउट क्या एडुकेशन वाले हैं। किसी तरह चाय का दुकान खोल के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा रहने के लिए एक झुग्गी झुपड़ी बनाए हैं जिससे हमारा संसार चल रहा है। खास हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इस लाइफ को अच्छा बना सके या फ्यूचर में कुछ हुआ तो हम लोग अच्छा ज़िंदगी बन सकता है या बना सकेंगे। अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। लेकिन मैंने इतना रोजी रोटी के लिए हम लोग कल अपने ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो भी जुगाड़ कर रहे हैं उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। ज़िंदगी तो चल रहा है, लेकिन काट रहा है ज़िंदगी को। हम लोग ज़िंदगी किस तरह से जीते हैं उसको हम लोग नहीं जी पा रहे हैं। और हमें पैर में खड़ा होना, वो ज़िंदगी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या हो गया भविष्य में तो सब परमेश्वर के हाथ में है। बस हम लोग अपना करियर कर रहे हैं। हम लोग हस्बैंड वाइफ रहते हैं यहाँ पे और एक बेटा रहता है। अभी कुछ दिनों के बाद वो नौकरी करने के लिए बाहर निकला है। हम लोग का हालात देख के अभी इस लायक हो गया है कि वो हम लोग को समझता है, इसीलिए। आपका उम्र बताइए, आपका भी कितना उम्र है? तकरीबन 50+ होगा। और आपकी धर्मपत्नी सरोज बेग, उनकी उम्र तकरीबन। बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चे 2 ही हैं हमारे पास, एक बेटा एक बेटी। तो एक बेटी जो थी उसकी शादी हो गई और बेटा अभी नहीं हुआ है। जस्ट वो अपने पैरों में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, अब तकरीबन 20-22 साल का हो गया है। 26-27 तक टिक गया, अच्छा अपने पैरों में खड़ा हो गया तो ईश्वर करे कि उनकी भी शादी ब्याह कर देंगे अच्छी तरीके से और हम लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यही आशा करते हैं परमेश्वर की कृपा से। हम लोग भी एसटी लोग हैं। हम लोग 12-13 साल से रह रहे हैं। लोग सब बोलते हैं कि आप लोग सिंगल घर में, आप इस एरिया में कैसे रहते हैं? अब वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। साथ में बताइए कि ये जो आप स्थान है, यह आपका निजी ज़मीन है या फिर आपके पास ऐसा कोई ज़मीन जायदाद आपके पास में है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये जो ज़मीन जो जितने तकरीबन 5 से 7 कट्ठा होगा, ये जो जितने जगह में बैठा हूँ ये मेरा अपना नहीं है। गांव घर के लोग, कुछ सीनियर लोग थे, उन्होंने लोग मिलजुल के मेरे को यहाँ बसर करने के लिए जगह दिया था 13-14 साल पहले। वो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक समझा और रहने के लिए मौका दिया। रहने के लिए यहाँ जो मेरा जीविका चल रहा है, अभी तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं है किसी चीज़ से भी। लेकिन यही है कि रोजी रोटी आने वाले दिनों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे के लिए कि संसार को कैसे जिया जाए। जी अच्छा,
और साथ ही साथ मतलब आपके पास में कोई रोज़गार किसी भी प्रकार का है या फिर बिल्कुल भी नहीं है? रोज़गार तो बिल्कुल ही नहीं है मेरे दुकानदारी के अलावा। दुकानदारी भी दिन में शायद 300 भी कभी होता है, तो कभी 100 रुपया भी नहीं होता है। इस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। आपके पास फिर ज़िंदगी जो चल रही है वो सिर्फ़ इस दुकान के ज़रिए ही चल रही है या फिर कुछ और भी सोर्स है जिसके थ्रू आप अपना दिन का जो रोज़ी-रोटी है वो खा रहे हैं? सर हमारे पास कोई जुगाड़ दूसरा नहीं है। इसी से जो कुछ होता है हम लोग इसमें मैनेज कर के खा रहे हैं और जीवन को जी रहे हैं। अच्छा, देखिए जिस तरह से बता रहे हैं यहाँ पे उपस्थित हमारे पिताजी समान जो कि बाबा हैं यहाँ पर उपस्थित है, वो अपनी बता रहे हैं कि उनके पास किसी भी प्रकार की रोज़ी-रोटी एक भी नहीं है और वे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मेरे इर्द-गिर्द आप देख सकते हैं एक छोटी-सी दुकान है उनके सामने में। यह जो दुकान है सिर्फ़ अगर देखा जाए और यानी कि एक छोटा-सा बाज़ार लगता है जिस सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ़्ते में 2 बार होता है, उस बाज़ार के ज़रिए ही इनका थोड़ा-सा खरीद-बिक्री जो है वो चल पाता है और उस दौरान इनके हाथों पे कुछ रुपए आते हैं, उस रुपए के ज़रिए ये लोग अपनी जीविका चला पाते हैं। बाकी दिनों में बिल्कुल ही ना के बराबर ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक ऐसा जगह पे इनका घर बना है जो कि बिल्कुल ही यह नदी जो है चेंगा नदी के बिल्कुल बगल में है। एक अकेला घर, एक अकेला परिवार रहता है जहाँ पे किसी का आना-जाना नहीं होता है। मुश्किल से कुछ गाड़ी वाले आते हैं तो कुछ खा पी कर जाते हैं, उसके ज़रिए कुछ 2 रुपये 4 रुपये उनके पास में आता है, उसके ज़रिए ये लोग अपनी जीविका चलाते हैं और घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक माता अथवा पिता 2 ही जन रहते हैं और उनके बच्चे जो हैं, एक बेटा लड़का है जो कि हमारे समान है, वो अभी अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक छोटी उनकी बेटी थी जिसका शादी हो गया है और घर पे इनको देखने वाला भी बिल्कुल भी कोई नहीं है। अगर आज इनकी जो जिस तरह से उम्र अब देखा जाए और जिस तरह से पिताजी को आप देखेंगे तो जानेंगे कि उम्र ढलते जा रहे हैं, उनके लिए एक सहारे की ज़रूरत है जो यहाँ पे भी वो सहारा एकदम ही नहीं के बराबर है। आप जिस तरह से रोज़ी-रोटी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस बीच आप वोट देते होंगे ज़रूर? जी, वोट देते हैं। हमारे आधार कार्ड है, वोट कार्ड है और हाँ, आधार कार्ड, वोट कार्ड है। हम लोग वोट दे रहे हैं, बिल्कुल ही सही बात है। लेकिन यहाँ जैसे बिजली बत्ती का सवाल है तो बिजली बत्ती पर हमारे पास नहीं है। बैटरी-वैटरी चला के थोड़ा बहुत उजाला कर लेते हैं और कहीं धूप होता है तो अच्छा लाइट आ जाता है, नहीं तो ऐसे ही इसी हाल में रहते हैं 12-13 साल से। देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पे उनके लिए बिजली यानी कि लाइट का भी प्रबंध अब तक नहीं मिला है सरकार के द्वारा या फिर उनके जो भी निजी कहीं से भी कंपनी से किसी प्रकार का भी। अभी जो लाइट आप देख रहे हैं यह सोलर के द्वारा जलाया जा रहा है। ये अपने द्वारा ये चार्ज करके ये बैटरीज के थ्रू ये लोग अपना लाइट जलाते हैं और रातों में गुजारा करते हैं और जो भी दुकानदारी है वो इस छोटे से लाइट के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे ऐसा जगह बन गया जहाँ पे इनके लिए बिजली की भी व्यवस्था अब तक नहीं मिली है। बिजली के लिए अप्लाई किया था आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, लेकिन उनका कुछ अलग प्रोसेस होता है जो प्रोसेस को हम लोग कोटा नहीं कर पाए। उसके बाद ये बात नहीं हो गया, उसके बाद नहीं कोई देखने के लिए आया, ना हमारे कोई हाल खबर पूछने के लिए आया, ना हम लगवा सके। और हमारे इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने दम पे इलेक्ट्रिसिटी लगवा सकते हैं। यहाँ से 8 से 15 पोल लगेगा तो कौन देगा, किस हाल में देंगे, ये वाला सवाल है। यानी कि जितनी दूरी इनका घर बना हुआ है नदी के बिल्कुल दूर में, तो अगर ये चाहते भी हैं तो बिजली की जो उसकी जो कॉस्ट है, लागत है, वह बहुत ज़्यादा पड़ती है। बिजली का जो खंबे का है वो तकरीबन 7 से 8 खंबा चाहिए, उसके लिए इनके पास लाखों का यानी कि जो पे करना होगा वो भी इनके पास में उपलब्ध नहीं है। इस वजह से भी 7-8 साल पहले उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैंसिल हो गया है क्योंकि इनके पास उतनी रुपये नहीं है कि ये उस बिजली को पाने के लिए अपना जो भुगतान कर सकेंगे, इनके पास वो व्यवस्था भी नहीं है। और सवाल है मेरे मिसेस का, तो तकरीबन आज 4 साल से वो लकवा पेशेंट है, लेकिन इतना परमेश्वर का कृपा है कि वो कम से कम अपने चाल फूल सकती है और खाना वाना पका लेती है, लेटरिन बाथरूम अपने आप कर लेती है और सरकारी द्वारा जो मेडिसिन वगैरह मिल रहा है वो प्रयोग करती है, उसके बदौलत चलने फिरने सक रही है। लेकिन कब तक ये सब होगा कहना मुश्किल है क्योंकि हमारा खुद का पावर तो कुछ है नहीं जिससे कि हम पर्सनल या प्राइवेट से उसका ट्रीटमेंट करवा सके। तो इसी जीविका को हम लोग इसी तरीके से जी रहे हैं और जो कुछ जगह है वो आप लोग थोड़ा देख लीजिए और यही है हमारे सामने। और ये मेरे मिसेस है इधर ही कहीं, तो मैं अभी आप लोग को भी चाहूँगा एक झलक दिखा दूँगा। ज़रूर। यानी कि आपकी मिसेस जो वो भी अभी तबीयत से बिल्कुल भी ठीक नहीं है और साथ में जिस तरह से मैंने बताया आप सभी को कि इनके लिए कोई सहारा भी नहीं है घर में। एक बेटा है जो कि अब वो दूर यानी कि घर से दूर रह रहा है और जिस तरह से उनका जो तबीयत है, साथ ही साथ इनका घर की ओर मैं एक बार लेकर चलना चाहूँगा। एक बार हम सर जी से मैं अनुरोध करूँगा कि पिताजी से एक बार आप अपना जो एरिया है हमें ज़रूर दिखाएं और किस तरह से ये गुजारा कर रहे हैं और यह जो घर है किसी तरह से उन्होंने बनाया था।
सर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है नहीं। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि इनका जो घर के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं एक छोटा सा बाथरूम है। हमारी माताजी यानी कि उनकी मिसेस यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे हम थोड़ा सा दो बातें ज़रूर सुनना चाहेंगे कि उनका जो शरीर तबीयत ऑलरेडी बहुत ही ख़राब चल रहा है और उस दौरान सर्वप्रथम आपका स्वागत है। जोहार। जोहार, मेरा नाम सरोज है। आप कैसे ज़िंदगी कैसे चल रहा है एक बार बता देंगे हमारे सभी दर्शकों को, और कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं, घर में कैसा हो रहा है आपका काम काज या फिर खाना पीना ये सारा चीज़। मैं तो लकवा पेशेंट हूँ। मैं तो 4 साल से मैं तो चलने फिरने भी नहीं सकने जैसा होती हूँ, लेकिन कुछ होता है जो कुछ होता है मैं इतने में खाना बनाते हैं, खाते हैं, यही है हम लोग का गुजारा। अभी जिस तरह से हमने दोनों से, एक हमारे पिताजी अथवा माताजी दोनों से बात की और जाने कि उनकी जो रोजी रोटी अथवा उनका जो ज़िंदगी किस तरह से गुजारा चल रहा है, मेरे द्वारा साथ ही साथ हमारे पिताजी के द्वारा साथ ही साथ माताजी के द्वारा आप सभी ने सुना और जाना कि वे किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर, और जो कि घर बिल्कुल सुनसान एरिया पे पड़ता है। यहाँ पे कोई दूसरा घर भी नहीं है, मौजूद नहीं है। इसके सामने में आपने भी देखा हमारे कैमरे के माध्यम से, हमारे फुटेज के द्वारा हमने आपको दिखाया कि कुछ भी सुविधा नहीं। मैं आने वाले दिनों में अनुरोध करूंगा और आने वाले दिनों में यही गुजारिश करूंगा हमारे सभी दर्शकों से या फिर हमारे उन सभी लोगों से कि इनके लिए वो सारी सुविधाएं आने वाले दिनों में जल्द से जल्द मिले, ताकि वे अपनी गुजारा ज़िंदगी में खुद और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि एक माता पिता यहाँ पर रह रहे हैं जो कि उनका उम्र भी हो चुका है, और साथ ही साथ जिस तरह से वो ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की गुजारा कर रहे हैं, उस बीच इनके लिए सहारे के लिए बोला जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज के दिनों में अगर एक माता पिता को अगर एक सहारा ना मिले तो बहुत ही दुख की बात होती है। तो मैं सरकार से अथवा साथ ही साथ सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा और गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में इनके लिए वो सारी सुविधाएं मिले, क्योंकि ये भी हमारे उस हिस्सेदार एक नागरिक हैं और उनका भी एक अपना एक मौलिक अधिकार बनता है कि उनको भी वो खुशहाली मिले, उनके लिए भी कुछ कामकाज मिले। और साथ ही साथ मैं एक बार जानना चाहूँगा कि उनके लिए रेशन ये सारा चीज़ उनके लिए प्रोवाइड मिलता है कि नहीं मिलता है, APL या फिर BPL है, एक बार हम लोग जानेंगे ज़रूर। हाँ, राशन मिलता है, लेकिन वो HP का होता है, कौन सा कैटेगरी में डाला हुआ HP का राशन मिलता है हम लोग को। हस्बैंड और एक बेटा का मिलता है, और बेटी तो अपना घर चली गई, तो उसी से हम लोग का संसार चल रहा है। और जो कि यहाँ आता है घूमने फिरने के लिए या कुछ ऑर्डर देता है खाने पीने का, जितना कुछ हमें आता है हम लोग उनको पूरा करके देते हैं, और उन लोग भी एंजॉय करके जाते हैं, 1-2 पैसा एक्स्ट्रा भी देते हैं गिफ्ट में। इस तरीके से हमारा संसार चल रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि दिन में आपके लिए, जैसे आज के दिनों में खाली दिन रहा, तो आपके हिसाब से एक दिन में आपके पास कितना आ जाता है? कभी होता है तो 400-500 रुपये का बिक्री बोटा होता है, और किसी दिन नहीं होता है तो 100 रुपया भी पार नहीं करता है। तो इस ज़िंदगी को हम लोग ऐसे ही जी रहे हैं। बहुत ही कम रुपए में वे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक 200-400 रुपये में उनकी ज़िंदगी का गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो उनका एक छोटा सा दुकान है, चाय बेचते हैं, साथ ही साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह रखते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। अगर कल को अगर देखा जाए कि यहाँ पे खाने पीने वाले अगर लोग बिल्कुल भी ना आए, जैसे कि यहाँ पे वही लोग आते हैं जो कि इस नदी के साइड में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, साथ ही साथ बाज़ार के दिनों में कुछ लोग आते हैं, वे आ जाते हैं तो उनके लिए कमाई हो जाता है और वे उसी के ज़रिए वे अपनी ज़िंदगी को गुजारा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चाहूँगा कि इनके लिए वो सारी सुविधा मिल जाए और भगवान करे कि उनका लिए एक सहारा बन जाए और वे अपने परिवार में खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें। हमारा यही दुआ रहेगी। आने वाले दिनों में मैं चाहूँगा कि उनके लिए वो सारी सुख सुविधा ज़रूर मिले। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आने वाले दिनों में बाकी खबरों के लिए देखते रहें तराई TV। जोहार, धन्यवाद।